बात कर लेते हैं सोइंग मेथड की, बुआई की विधियों की। सोइंग की कौन कौन सी मेथड होती है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। एक होती है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या, छिटकना, बीजों को ऐसे छिटकना, ये होती है ब्रॉडकास्टिंग। दूसरी होती है डिबलिंग, ऐसे छेद बनाकर बुआई करना, वो होती है डिबलिंग। एक होती है देसी प्लाव के पीछे, सोइंग बिहाइंड द प्लाव, कंट्री प्लाव के नीचे बुआई करना। ये मैनुअली हाथ से भी होता है और मैकेनिकली उसमें ड्रिल भी लगी होती है जिसमें बीज को डालते जाते हैं। आगे देख रहे हैं। चौथी है सीड ड्रिलिंग, जो सीड ड्रिलिंग मतलब सीड ड्रिल से बुआई करना, ये होता है सीड ड्रिलिंग। फिफ्थ नंबर है नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी में फसल पौध तैयार करना और उसको ट्रांसप्लांट करना, ये नर्सरी ट्रांसप्लांट। एक होती है प्लांटिंग। तो अब उनको एक एक करके देख लेते हैं। बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की। ब्रॉडकास्टिंग की मैं यहाँ पढ़ने से पहले आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये इसको देखो, ये है ब्रॉडकास्टिंग। सो इनकी ब्रॉडकास्टिंग में कैसे क्या कर रहा है, जैसे यहाँ से बीज उठा के ऐसे करके फेंक रहा है, तो ये होगा ब्रॉडकास्टिंग। इसमें डायरेक्ट बीजों को ऐसी बुआई की जाती है, कोई लाइन नहीं होती, कोई भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं की जाती और डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इज कॉल्ड एज रैंडम सोइंग। इसको रैंडम सोइंग किस लिए बोलते हैं कि रैंडम ऐसे छिटक देते हैं बीजों को, या छिटकवा विधि भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं की जाती है। लिटरली मीन्स स्कैटरिंग, मतलब स्कैटर मतलब फैलाना सीडों को। स्कैटरिंग द सीड ब्रॉडकास्टिंग इज मोस्टली फॉर स्मॉल साइज सीड टू मीडियम, मतलब छोटे से लेके मध्यम साइज की जो सीड होते हैं वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। दिस इज द लार्जेस्ट मेथड ऑफ सोइंग फॉलोड इंडिया। सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाली कौन सी मेथड है, अगर क्वेश्चन पूछ लिएगा एग्जाम में, बुआई की ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में अपनाई जाती है, तो वो है ब्रॉडकास्टिंग। सिंस इट इज़ द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट, सबसे ईजी और सबसे सस्ती मेथड है। एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से, बुआई की ऐसी कौन सी विधि जो सबसे सरल और ईजी है, तो ब्रॉडकास्टिंग। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी यूज किया जाती है, तो ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग का मैं आपको डायग्राम दिखाई दिया है, एक बार और देख लेना। ये होती है ब्रॉडकास्टिंग, बीजों को ऐसे फेंक देना, ये होती है अपनी ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अभी इसमें लिखा है टू इंश्योर ए गुड एंड इन्फॉर्म पॉपुलेशन इट इज बेटर टू ब्रॉडकास्ट ऑन आइदर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या है, अगर हम गुड इन्फॉर्म एक समान पॉपुलेशन चाहिए तो एक बार तो सीधा ऐसे छिटकवा बो दिया एक बार, और एक बार ऐसे बो दिया, मतलब क्रॉस कर दिया। एक बार तो ऐसे बो दिया ब्रॉडकास्ट कर दिया, एक बार ऐसे ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो क्रॉस में यही लिखा है इट इज़ बेटर टू ब्रॉडकास्ट आइदर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस सोइंग। इसको क्रिस क्रॉस सोइंग बोलते हैं। फॉर ब्रॉडकास्टिंग सीसम सीड आर मिक्सड विद द सैंड। सीसम के जो सीड होते हैं छोटे, उनको किस में ब्रॉडकास्ट में करवाते हैं, जैसे तिल होती है, तिलहन, शीशम के सीड तो हाँ वही शीशम और तिलहन एक ही बात है। तो इसको कैसे बोलते हैं, शीशम और तिल को बोने के लिए अपन उस सैंड में मिलाते हैं, रेत में मिला के बोते हैं। कितने अनुपात में, 1 किलो सीड अपन ने लिया किसका, तिल का, तिलहन का, जिसको तिल बोलते हैं, शीशम बोलते हैं, उसका 1 किलो सीड लिया और 15 किलो अपन ने उसमें मिला ली क्या, रेत, सैंड। तो 1:15 या 1:10 उसमें उसकी बुआई की जाती है। इससे रेत क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि ऐसे उसके बीज बहुत छोटे होते हैं, ऐसे छिटकेंगे तो आप तो 1 किलो बीज को थोड़ी सी जगह में छिटक दोगे, उसमें रेत मिलाने से जैसे अपन ऐसे छिड़केंगे कम कम मात्रा में बीज जाएगा। इसलिए छोटे जो सीड होते हैं उनमें रेत मिलाकर बुआई करते हैं। ये गाँव में भी करते हैं, जो लोग गाँव से होंगे उनको पता होगा। ये होगी ब्रॉडकास्टिंग, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, सबसे सस्ती और सरल मेथड है इंडिया में, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं, हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि ऑल द सीड आर ब्रॉडकास्ट डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, मतलब जो सीड अपन फेंके हो जरूर नहीं है कि सॉइल के कॉन्टैक्ट में हो, इधर उधर भी छिटक जाते हैं। 100% जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल, जर्मिनेशन 100% नहीं होगा तो सीड रेट ज़्यादा लगेगी, इनियल सीड रेट, इसकी डिसएडवांटेज हो गई। आगे देखते हैं सीड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन डिजायर्ड डेप्थ, जो आपकी इच्छा है, जैसे शेड्यूल से अपन को देखना 3 सेंटीमीटर नीचे डालना है, 5 सेंटीमीटर डालना है, तो अपन उसको मेंटेन कर देंगे, लेकिन इसको मेंटेन नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से गहराई पे नहीं डाल सकते। डिजायर्ड डेप्थ इंश्योर परफेक्ट एनकरेज, मतलब उसकी वृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है। लॉजिंग या फॉलिंग डाउन इज कॉमन ब्रॉडकास्टिंग, जो फसलें गिर जाती है, जैसे आपने देखो गेहूँ की फसल गिर जाती है, बहुत सारी फसल गिर जाती है, ये ब्रॉडकास्टिंग में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है।
अब आगे डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड का आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो आपको इजी से समझ आ जाएगा कि डिबलिंग क्या होता है। डिबलिंग ये होती है डिबलिंग। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ डिबलिंग में क्या कर रहा है, क्या कर रखा है। ये जो यहाँ दिख रहा है, ये छेद कर रखे हैं, एक छेद यहाँ, ये छेद जो बना रखे हैं, ये डिबलिंग मेथड, ये लाइन पूरी बना रखी छेद होता है, ये डिबलिंग मेथड है। डिबलिंग मतलब क्या होता है कि ऐसे मेंटेन करते हैं कि एक ये यहाँ ये इंसान जो क्या कर रहा है, ये ऐसे छेद बना जा रहा है, उसमें सीड को इंसर्ट करते जा रहा है, जिसको बोलते हैं डिबलिंग मेथड। सबसे कम सीड इसी मेथड में लगता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। दिस इज एक्चुअली लाइन सोइंग, लाइन में तो बोल रहे हैं, एक्चुअली लाइन सोइंग इंसर्टिंग ए सीड थ्रो ए होल एट डिजायर्ड डेप्थ। अब आप अपनी इच्छा की डेप्थ को मेंटेन कर सकते हैं और डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। कवरिंग द होल, डिजायर्ड डेप्थ को कवर करते हैं। डिबलिंग इज प्रैक्टिस ऑन प्लेन सरफेस एंड रिज एंड फरो बेड्स और चैनल। दिस सीड्स आर डीप 2/3 फ्रॉम टॉप और 1/3 बॉटम। ये चीज़ याद रखना, डिबलिंग मेथड में जो सीड्स होते हैं वो 2/3 फ्रॉम द टॉप से 2/3 और बॉटम से 1/3 ऑफ ब्रिज, मतलब ऊपर से 2/3 और नीचे से 1/3 गहराई पर मेंटेन किया जाता है। ये चीज़ अपन याद रखना। दिस इज डन फॉर वाइडर स्पेस क्रॉप एंड मीडियम टू लार्ज साइज सीड, छोटे से मध्यम से बड़े साइज की, और जो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है वैसी क्रॉप में डिबलिंग मेथड अपनाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गेहूं में डिबलिंग करने बैठोगे, अब आपका 5 हेक्टेयर खेत है, उसमें डिबलिंग करने बैठोगे हाथ से, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। हो तो जाएगा लेकिन कॉस्टली हो जाएगा, कितनी लेवल लगानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा काम इसमें हाथ से होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वाइडर स्प्रेड क्रॉप है और जो मीडियम से लार्ज साइज सीड है उनमें पॉसिबल है। अब तिलहन का बीज ले लिया, उसको डिबलिंग करने जाओ, कैसे ढूंढोगे तिलहन के बीज? छोटा सा बीज होता है, उसको एक एक करके डालोगे, नहीं। ये बड़े मध्यम से लेकर बड़े साइज के बीजों के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल याद रखना, सोरगम, मेज, सनफ्लावर, कॉटन, ये बड़े साइज की चीजें आर डिब्ड ऑन रिज एंड फरो बोथ बेड्स एंड चैनल एंड रिज। फरो कम अंडर लाइन सोविंग, लाइन सोविंग क्योंकि लाइन एक मेंटेन करके चलते हैं तो लाइन सोविंग हो गई। दूसरी, वाइल अर्थिंग अप द प्लांट ऑक्यूपाई मिडल ऑफ द रिज। अर्थिंग अप मतलब उसको सहारा देने की वो जो क्रिया होती है उसको अर्थिंग अप बोलते हैं, गन्ने में की जाती है। आगे देख लेते हैं। अर्थिंग अप इसेंशियल फॉर प्रॉपर एनकरेज द रूट सिस्टम। अर्थिंग अप मतलब प्लांट को सहारा देना जिससे उसकी जो रूट सिस्टम होता है उसको एनकरेज किया जाता है। एडवांटेज क्या है लाइन सोविंग के, या फिर इस लाइन सोविंग बोल दो या फिर इसको डिबलिंग बोल दो। एक तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होगी, जर्मिनेशन अच्छा होगा, सीड रेट कम होगी, 3 बेड। सबसे मेन एडवांटेज क्या है, सीड रेट को कम किया जा सकता है किसमें, डिबलिंग मेथड में। जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, पॉपुलेशन भी एक समान होगी। जैसे आप उसमें डिबल करोगे, छेद बनाओगे, उसमें तो डालोगे जो होल बने उसमें, तो इसमें यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होगी, एडवांटेज होगी। तीसरी जो मेथड है, सोइंग बिहाइंड द प्लाउ, गाँव में करते थे पहले, अब तो ट्रैक्टर हो गया सबके पास, पहले हल से बुआई करते थे। तो उसी सोइंग बिहाइंड द प्लाउ मतलब प्लाव के पीछे। सोइंग बिहाइंड द प्लाव इज डन बाय मैनुअली और मैकेनिकली। 2 तरीके से की जाती है, एक मैनुअली की जाती है, एक मैकेनिकली की जाती है। मैनुअली कैसे किया जाता है, हल चलाते जाते हैं, उसके पीछे से सीड को ड्रॉप कर जाते हैं हाथ से, हो गया मैनुअली। मैकेनिकल क्या होता है, उसमें एक नाई लगी होती है जिसको कीप बोलते हैं ऐसी, और उसमें सीड को डालते जाते हैं, तो वो मैकेनिकली सीड उसमें इंसर्ट हो जाता है। मैकेनिक सीड sowing behind the plow is done by manually or mechanically, means seeds are dropped in the furrow opened by the plow and the same is closed and cover the next furrow is opened. The seeds are sown at uniform distance. Seeds like red gram जिसको PNP बोलते हैं, अरहर, काउपी हो गया, लोबिया, ग्राउंड नट आर सोन बिहाइंड द कंट्री प्लाव। मेजर सोन क्रॉप विद ग्राउंड नट, जो प्लाव कंट्री प्लाव या देसी हल बोल दो, हल के पीछे जो बुआई की जाती है उसमें सबसे मेजर कौन सी क्रॉप की बुआई की जाती है, तो ग्राउंड नट इज द मेजर सोन क्रॉप। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें हाईलाइट कर दिया है। केरा एंड पोरा मेथड आर रिलेटेड टू किससे, देसी और इंडिजिनस प्लाव। ये क्वेश्चन सीधा आता है, केरा और पोरा मेथड आर रिलेटेड टू, ऑप्शन में रहता है देसी या फिर इंडिजिनस प्लाव।
सीड्स आर सोन बाय मैकेनिकल मिस गोरस सीड्रिल, उसको गोरस सीड्रिल बोलते हैं, जो नाई लगी होती है उसको बोलते हैं गोरस सीड्रिल। उसको क्या बोलते हैं? गोरस सीड्रिल। मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा, इसको दिखाई देता हूँ। ये देखो फनल बोलते हैं, ये देसी हल है और इसके पीछे से बुआई हो रही है। तो यहाँ पे जो ये लगी हुई है ये वाली, इसको बोलते हैं फनल। ये हो गया मैकेनिकली, इसको बोलते गोरस सीड्रिल बोलते हैं। ये शार्प होती है और ये पाइप लगा होता है, तो इसमें सीड को डालते जाते हैं। ये बेल है और सीड को इसमें डालते जाते हैं। तो अब और देख लेते हैं कि ये गोरस सीड्रिल एड सीड्रिल हैज प्लाव शेयर एंड होपर, सीड्स आर प्लेस्ड ऑन होपर। उसको होपर बोलते हैं, फनल बोलते हैं। फनल बोल दो या होपर बोल दो, एक ही चीज़ है। आगे देखते हैं, ये अपने देख ही लिया डायग्राम को। अब एडवांटेज क्या है? अब वही वाला एडवांटेज, डिजायर डेप्थ में आप उसको कवर कर सकते हैं। किसके? वेरी स्मॉल जो सीड होते हैं उनको नहीं कर सकते। वेरी लार्ज सीड, मोस्ट ऑफ द सीड कैन बी सोन बाय, जो लार्ज सीड होते हैं इससे इस मेथड के द्वारा, देसी हल के द्वारा उसको मेथड का यूज करके उनकी बुआई किया है। मेज, सोरगम, मिलेट, सनफ्लावर, उनके सीड बड़े होते हैं, छोटे सीड को नहीं कर सकते। छोटे सीडों क्या मैक्सिमम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। ठीक है। अब होता है ड्रिल सोइंग या ड्रिलिंग, सीड ड्रिल जिसको बोलते हैं, जिससे बुआई करते हैं। पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं ड्रिल सोइंग या उसका। ये देखो ये जो पार्ट होता है, पहले इसमें केवल सीड्स रखा जाता है, सीड्स और खाद को मिला के रखा जाता है। लेकिन आजकल जो सीड ड्रिल आ रही है उसमें एक बॉक्स यहाँ से बीच में से ऐसे अलग अलग बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स में बीज रहता है, एक में सीड रहता है, फिर मिक्सअप होके वो जाता है। लेकिन पहले क्या, एक ही बॉक्स होता था ये पूरा और इसमें मिला रहता था। ये देखो सीड ड्रिल, यहाँ पे ये जो नाई लगी है इससे सीड गिर रहा है, तो ये सीड ड्रिल होगी। गांव में जनरली सबने देखा होगा। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उसमें। ड्रिल सोइंग या ड्रिलिंग, ड्रिलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉपिंग सीड्स इन indefinite depth covered with the soil and compact. In this method, sowing implements are used for placing the seed into the soil. Seeds are drilled continuously or regular interval in row. Seeds are placed uniform depth or covered or compacted. मतलब क्या है, इसे यूनिफॉर्म एक साथ बुआई हो जाती है और उनको वापस से सीड को कवर किया जाता है। सीड ड्रिल आपने देखी हुई गाँव में, तो ये आजकल ज़्यादा यूज होती है। और देख लेते हैं। अब होता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग देखो, ये ट्रांसप्लांटिंग, ये महिलाएं दिख रही है यहाँ से, क्या कर रही है? ट्रांसप्लांटिंग कर रही है। किसकी? राई की। इनके हाथों में देखो, ये राई की ट्रांसप्लांटिंग, सारी ट्रांसप्लांटिंग कर रही है। आज देखिए दोस्तों, मेरा मकसद है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, जितना मेरे से हो सके उतना बेटर समझाऊँ। इसलिए मैं आपको इसमें पीपीटी में डायग्राम विथ डायग्राम लाया हूँ, जिससे आपको देखने से समझ जाए ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है। अब लिखा हुआ ही पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रेजिंग ऑफ सीडलिंग, मतलब सीडलिंग, नर्सरी बेड्स एंड ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, जो जिसको पौध बोल दो हिंदी में, लेकिन जो सीडलिंग होती है उसको नर्सरी में तैयार करके और उसको 20 से 25 दिन में राई की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कहाँ पे? फील्ड पे, लेआउट तैयार करके। तो ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड होगी। अब नीचे और देख लेते क्या लिखा है। दिस मेथड ऑफ प्लांटिंग हैज 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, क्योंकि पहले तो नर्सरी में पौध तैयार होगी, दूसरी ट्रांसप्लांटिंग, इसलिए 2 कंपोनेंट हो गए। दिस मेथड इज फॉलोड इन क्रॉप, किसमें? ट्रांसप्लांटिंग किसमें की जाती है? एक तो राइज में की जाती है, फ्रूट में की जाती है, वेजिटेबल क्रॉप में की जाती है और तंबाकू में की जाती है। ठीक है। एडवांटेज क्या है? इंश्योर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन को अपने हिसाब से इसमें रखा जा सकता है। इंश्योर मतलब ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को रखा जा सकता है, इसका एडवांटेज है। किसका? ट्रांसप्लांटिंग का। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। सोइंग ऑफ मेन फील्ड ड्यूरेशन इन मैनेजमेंट इन द मेन फील्ड इज रिड्यूज, मतलब मेन फील्ड में जो यहाँ पे नर्सरी तैयार करते हैं तब तक मेन फील्ड का तैयारी के लिए समय मिल जाता है। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज पॉसिबल अंडर इंटेंसिफिकेशन मतलब विस्तार, क्रॉप का विस्तार करना, इंटेंसिफिकेशन पॉसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है? नर्सरी को उगाना, नर्सरी रेजिंग इज एक्सपेंसिव। ट्रांसप्लांटिंग ये अनदर लेबर एंड एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो अपन को लेबर की आवश्यकता होगी। एज ऑफ सीडलिंग 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप ड्यूरेशन। 1/4 का मतलब क्या होगा?
मतलब जैसे अगर 100 दिन की क्रॉप है तो 25 दिन की सीडलिंग होनी चाहिए, 120 दिन की क्रॉप है तो 30 दिन की सीडलिंग होनी चाहिए। अब इसके लिए एक रूल भी बनाया, थंब रूल। 3 मंथ क्रॉप, जो 3 मंथ की क्रॉप होती है उसका नर्सरी का जो ड्यूरेशन है 3 वीक, 4 मंथ 4 वीक। ट्रांसप्लांट शो कीजिए पीरियड आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। द सीडलिंग शो नो ग्रोथ, इट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 से 7 डेज डिपेंडिंग अपॉन सीजन क्रॉप वेराइटी। तो आप अपन ट्रांसप्लांट करने के बाद में 5 से 7 दिन तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, उसके बाद में उसमें ग्रोथ होने लगती है। जो नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग की जो अच्छी एज मानी जाती है वो क्या है, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग एज 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप ड्यूरेशन नर्सरी बेड्स। एरिया रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी नॉर्मली 1/10 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। 1/10 मतलब क्या है, 1/10 का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करनी है तो 0.1 हेक्टेयर उसके लिए पर्याप्त है नर्सरी तैयार करने के लिए, 1/10। ठीक है, अब आते हैं प्लांटिंग। इट इज द प्लेसिंग ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ क्रॉप्स विच आर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड इन द लेट आउट। वेजिटेबली जिसको प्रोपोगेशन होता है, जैसे पोटैटो में होता है, जिंजर अदर टर्मेरिक में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, अंगूर में होता है, शुगर केन में होता है, उसमें उस मेथड को बोलते हैं प्लांटिंग। इट इज द प्लेसिंग ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ क्रॉप विच आर वेजिटेबली प्रोपोगेटेड इन द लेट आउट फील्ड। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल याद रखना दोस्तों, एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण यही एग्जाम आते हैं प्लांटिंग में देखना। ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, पोटैटो का प्लांटिंग किससे की जाती है, ट्यूबर्स हैं। सेट की जिंजर और टर्मेरिक में सेट का यूज किया जाता है। कटिंग का स्वीट पोटैटो में किया जाता है। ग्रेप कटिंग किस में, कटिंग स्वीट पोटैटो और अंगूर में कटिंग लगती है, और सेट्स लगते हैं शुगर केन में, जिसको पेड़ी लगाना बोलते हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेट होती है क्रॉप, उनको जो मेथड होती है उसको प्लांटिंग की, उसको बोलते हैं प्लांटिंग मेथड। एक जगह से दूसरी जगह प्लांटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब क्रॉप की जियोमेट्री के बारे में बताया है, कौन कौन सी जियोमेट्री होती है, कौन कौन से टाइप से क्रॉप को उगाया जाता है। डिफरेंट क्रॉप जियोमेट्री आर अवेलेबल फॉर क्रॉप। कौन कौन सी जियोमेट्री अवेलेबल है क्रॉप के लिए, देख लेते हैं। डिफरेंट क्रॉप जियोमेट्री आर अवेलेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कौन कौन सी, ब्रॉडकास्टिंग, रेंडम जियोमेट्री, नो इक्वल स्पेस मेंटेन, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करेंगे बीजों को छिटकेंगे तो उसमें कोई भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगी, मैंने आपने को पहले ही बता दिया है। एक होता है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड कैसे होती है दिखा देता हूँ इसमें। ये जो क्रॉप होती है उसकी जियोमेट्री कहते हैं स्क्वायर, मतलब चारों इससे बराबर होते हैं, ये स्क्वायर मेथड। द प्लांट आर सोन एट इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, मतलब बराबर की डिस्टेंस में हो गए, यहाँ भी इनकी दूरी बराबर है, यहाँ भी इनकी दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है, यहाँ भी दूरी बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, सब जगह बराबर है, तो ये होगी स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड होगी। अब क्या लिखा है, द प्लांट आर सोन एट इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड। इक्वल डिस्टेंस, मोस्टली पेरेनियल क्रॉप, ट्री क्रॉप्स फॉलो स्क्वायर मेथड। पेरेनियल क्रॉप को स्क्वायर मेथड से लगाया जाता है मोस्टली, याद रखना। एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर मेथड या स्क्वायर जियोमेट्री कौन सी क्रॉप में होती है, तो मोस्टली ट्री क्रॉप या फिर बहुवर्षीय फसलें। पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय फसलें, ये है स्क्वायर मेथड। नीचे और देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इनफॉर्मल अवेलेबिलिटी, इनफॉर्मली अवेलेबल, और मूवमेंट ऑफ विंड इज नॉट ब्लॉक। जो विंड का मूवमेंट होता है, क्योंकि इनफॉर्म जो स्पेस रहता है तो विंड वहाँ से बैक निकल जाती है। मैकेनाइजेशन किया जाता है क्योंकि प्लांट की डिस्टेंस निश्चित है, सभी प्लांट एक दूसरे से निश्चित डिस्टेंस पे है, तो इसको मैकेनाइजेशन किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है उसमें मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरी देखते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल कैसा होता है, आयताकार। दी आर रो एंड कॉलम, रो कॉलम बटे होते हैं। रो स्पेसिंग आर वाइडर, रो की स्पेसिंग ज़्यादा होती है किससे, कॉलम से। द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर, ये होगी रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड में क्या, रो की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर मेथड, आप देख लो। एक होता है सॉलिड रो। सॉलिड रो का मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सॉलिड रो, ईच रो विल हैव नो प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्लांट्स। प्लांट के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट की प्रॉपर दूरी नहीं है, दिस इसको बोलते हैं सॉलिड रो। दिस इज फॉलोड ओनली फॉर एनुअल क्रॉप्स। ये एनुअल जो वार्षिक फसलें होती है उसमें सॉलिड प्लांटिंग यूज की जाती है या सॉलिड रो यूज की जाती है।
सॉलिड जियोमेट्रिक, सॉलिड रो जियोमेट्रिक, तो ये एनुअल क्रॉप में यूज किया जाती है, तो ये एग्जाम्पल पूछ सकता है। विच हैव टिल्डिंग पैटर्न, जिसका टिल्डिंग तो जिसमें टिलर्स निकलते हैं, टिलर्स मतलब कल्ले कल्ले फुटाए होते हैं। देयर इज डेफिनेट रो अरेंजमेंट बट नो कॉलम अरेंजमेंट। पहले वाले में रो और कॉलम दोनों अरेंजमेंट हो रहे थे, स्क्वायर में भी दोनों अरेंजमेंट, लेकिन इसमें रो का अरेंजमेंट तो है लेकिन कॉलम का कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इसको सॉलिड रो बोलते हैं। एक और था पेयर्ड रो। पेयर्ड मतलब पेयर बनाना, जैसे अपन किसी भी चीज़ को जोड़ी में बोलना, तो ये इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। पेयर, यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, पेयर ये चार चार के पेयर बने हुए हैं, चार ये हो गए, चार ये हो गए, बीच में एक रो खाली छोड़ दी, यहाँ पे खाली छोड़ दी, यहाँ पे खाली छोड़ दी, यहाँ पे खाली छोड़ दी, और ये तो ये पेयर्ड होगी, मतलब पेयर में रो बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम है पेयर्ड रो क्रॉपिंग। देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इट इज आल्सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मतलब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयताकार अरेंजमेंट में इट क्रॉप रिक्वायर 60 सेंटीमीटर to 300 सेंटीमीटर स्पेसिंग। मीटर नहीं है वो, सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कर लीजिए आप, टाइपिंग मिस्टेक। 60 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है यहाँ, 300 नहीं है, 30 सेंटीमीटर है। 60 into 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग, ये आप कर लेना वहाँ पे, 300 नहीं है, ठीक है। 60 into 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। देख लेते क्या लिखा है। इट आल्सो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इट क्रॉप रिक्वायर 60 सेंटीमीटर into 30 सेंटीमीटर spacing, and if paired row is to be adopted, the spacing is altered to 90 centimeter instead of 60 centimeter in order to accommodate interrow. The base production is kept constant, जो आधारभूत प्रोडक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही होना है। तो ये हो गया पेड रो अरेंजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं स्किप रो। स्किप मतलब छोड़ देना, स्किप कर देना, तो स्किप रो। अब स्किप रो में अपन देख लेते हैं क्या लिखा है स्किप रो में। ए रो प्लांटिंग इज स्किप एंड हेंस देयर इज ए रिड्यूसिंग इन पॉपुलेशन, द रिडक्शन इज कंपेंसेटेड बाय द प्लांटिंग इंटरक्रॉप, प्रैक्टिस इन रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। स्किप रो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, ड्राईफेड और ड्राईलैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर में की जाती है। तो स्किप रो में क्या होता है, एक रो को छोड़ के एक, जैसे ये रो है, मैं आपको यहाँ दिखा, जैसे ये रो है, ये छोड़ दी तो ये लगा, ये स्किप रो हो गई, ठीक है। ये देख लो, ये रो छोड़ दी ये लगा दी, ये रो छोड़ दी ये लगा दी, ये होगी स्किप रो। एक होता है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग, इट इज रिकमेंडेड फॉर वाइड स्पेस क्रॉप कोकोनट और मैंगो में। ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल जैसा, ऐसे ऐसे प्लांटिंग की जाती है। ये एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ लगा दिया, 3 प्लांट लगा दिए, ये होती है ट्रायंगुलर मेथड। किसमें की जाती है, कोकोनट और मैंगो में, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। आगे ले रहे हैं द नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इज मोर इन दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, ट्रायंगुलर मेथड में नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खत्म हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है, तो आप दोनों ही ग्रुप में ऐड हो जाइए। नोट्स भी यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद मैं वही शेयर करूँगा, और कुछ भी डाउट हो तो वहाँ मैसेज करके यहाँ पे कॉल लगा के आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और आपको एक बात और बताऊँ कि लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी तो बहुत है, बात सही है, कभी नहीं है, लेकिन बिना पढ़े नहीं होगा दोस्तों। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए देखा कि अब तो वैकेंसी बहुत आ गई, अब तो अपना बिना पढ़े ही सिलेक्शन हो जाए। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतना कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो आपको तैयारी करनी है अच्छे से और अपनी एक सीट इंश्योर करनी है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ना सीसेट को छोड़ना है ना एग्रीकल्चर को छोड़ना है, दोनों में ही बैलेंस बना के चलना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना, और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना ना। आपको कोई भी डाउट हो और नोट्स वहाँ से मिलेंगे, ग्रुप से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।